नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो आपका स्कीम यानी कि योजना यहां से आपके डेफिनेटली है कि 2 से 3 सवाल आपके किसी भी एग्जाम की अगर बात कर ले, अगर आप झारखंड फॉरेस्ट रेंज की एग्जामिनेशन की बात कर ले या एसएससी सीजीएल की अगर आप बात कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल या एलडीसी का पेपर हो आपका, यहाँ से जितना भी आपकी स्कीम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम सारा का सारा यहाँ कवर करवा दिया गया जब से झारखंड की गठन हुई है और अभी तक की सारी स्कीम। तो चलिए एक एक करके सारे स्कीम को डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला जो स्कीम है आपका वो है मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। अब इस स्कीम के तहत क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना की या इस स्कीम की, तो मेनली है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। अब ये जो आपका जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये आपका केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल में जो सरकार है उनके द्वारा ये योजना चलाया गया है। तो केंद्र के द्वारा कुछ देखिए, केंद्र के द्वारा भी कुछ स्कीम पूरे स्टेट के लिए लॉन्च किया जाता है ताकि हर राज्य के जो नागरिक है उनको लाभ मिल सके या वो लाभान्वित बन सके। तो वो केंद्र सरकार के द्वारा ये आपका स्कीम चलाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसे ही प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार ने मेरी बेटी मेरी पहचान योजना स्टार्ट किया है। ठीक है, पहला तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है इस स्कीम का। सेकंड, अगर आपसे बात किया जाए कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत जमशेदपुर के तिरिंग गांव से की गई थी। अब देखिए, जब जैसे कि अब इसका क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझना है कि अगर आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में कैसे सवाल पूछेगा, और अगर आप जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसे सवाल पूछेगा, दोनों के लिए ये वीडियो है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी एग्जाम के आप झारखंड के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो आपका महत्वपूर्ण है ये। तो बात करेंगे अगला हम लोग, तो ये क्लियर है कि कहाँ से शुरुआत की गई थी। अब जैसे जेपीएससी का पेपर देंगे तो इस योजना को अगर पूछना हो जेपीएससी को, तो इस योजना से संबंधित 4 आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। और सीजीएल के रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी या इस योजना का उद्देश्य क्या है, डायरेक्ट वो आपसे पूछेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इस योजना से आपको ये बात करना है कि इस योजना के अंतर्गत गांव के जितने भी घर हैं, तो घर के जो भी दरवाजे पर जो भी नेम प्लेट आप जिसे बोलते हैं ना, वहां पे घर के बेटियों के नाम से नाम जो नेम प्लेट है वो दरवाजे पर लगाए जाएं, जिससे जो बेटियों का मनोबल, मतलब कि एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना का शुरुआत किया गया। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों के मनोबल बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कहना है मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। नेक्स्ट, नेम प्लेट में बेटियों के साथ माँ का भी नाम लिखा जाएगा, जिससे क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको भी एक प्रकार से स्वावलंबित या फिर उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए। तो अब हम लोग क्लियर करते हैं, इसको समअप करते हैं, इस स्कीम के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि वह कौन सा स्कीम है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाया गया जो स्कीम है मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसे झारखंड सरकार की कौन सी योजना प्रोत्साहित कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। कहाँ से ये योजना की शुरुआत की गई है, जमशेदपुर के तिरिंग गांव से। देखिए, अब ये सवाल आपके जीके के प्रोस्पेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि तिरिंग गांव कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, जमशेदपुर में, रांची में, बोकारो में या फिर धनबाद में। तो आपको याद रखना है कि जो तिरिंग गांव है वो कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में, क्योंकि यही तिरिंग गांव से ही इस योजना का शुरुआत हुआ है। इस योजना के अंतर्गत अब आपको ये याद रखना है, ये खास करके ये आपका जो पॉइंट बनेगा जेपीएससी के लिए, कि जो घर के दरवाजे पे हैं घर की जो बेटियां हैं उनके नाम पर ही वो नेम प्लेट लगाए जाएंगे और उनके साथ साथ उनके माँ का भी नाम होगा। क्लियर है ये सारा पॉइंट। अब अगले स्कीम पे आते हैं, तेजस्वी योजना। काफी इंपॉर्टेंट योजना है और यहाँ से आपके सवाल भी पूछे जा चुके हैं। तो इस योजना की बात किया जाए तो आपका कब स्टार्ट किया गया है, 8 मार्च 2017। डेट काफी इंपॉर्टेंट है इस स्कीम की। तेजस्विनी योजना जो है कब स्टार्ट की गई है, 8 मार्च 2017 को। इस योजना के अंतर्गत जो एज लिमिट रखा गया है ये आपको याद रखना है, 14 से 25 वर्ष की जो भी लड़कियां हैं उनको स्वावलंबी बनाना है। अब स्वावलंबी बनाने का मतलब क्या है कि उनको स्किल उसके अंदर डेवलप करना है, ठीक है ना, कौशल प्रशिक्षण। अब स्किल कई तरह से आपको डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल की बात किया जाएगी, आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी खासी आपको दी जाएगी, ठीक है,
या कंप्यूटर के अलावे और भी जो स्किल आप जिसका उपयोग करके आप अपने आप को क्या बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, तो वो सारे स्किल आपको दिया जाएगा सरकार के तरफ से तेजस्विनी योजना में, ठीक है। लेकिन उम्र सीमा क्या होना चाहिए, 14 से 25 वर्ष। तो याद करेंगे अब तेजस्विनी योजना के बारे में। सबसे पहले आपको डेट याद रखना है, 8 मार्च 2017 को ये क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है तेजस्विनी योजना को। एज लिमिट क्या रखा गया, 14 से 25 वर्ष जो भी महिला है वो भी। और क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, कौशल प्रशिक्षण महिलाओं को करना है, ठीक है, सिंपल से है। नेक्स्ट तीसरा योजना काफी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। अब यहां से क्या क्या सवाल बन सकता है आपका। सबसे पहले तो इस योजना की शुरुआत 2011 में हुई है, 15 नवंबर 2011 में। उस वक्त जो सीएम थे अर्जुन मुंडा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भी ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है यही सेम सवाल, इसलिए मैंने इसको रखा है ब्रैकेट में कि इस वक्त यानी कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना जो शुरुआत की गई थी, इस वक्त झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो अर्जुन मुंडा होगा। अब अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम की, या इस स्कीम को लॉन्च करने का पीछे का उद्देश्य क्या है। तो गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं परिवार की बालिकाओं के पालन पोषण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, ये शर्त है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। ये शर्त क्या है, ये कंडीशन क्या है, अधिकतम कितने बच्चे, 2 बच्चे हो सकते हैं, और दोनों के दोनों पुत्री हो, और दोनों क्या होना चाहिए, जुड़वा। अगर दोनों पुत्री अगर जुड़वा भी है तो भी आपको ये स्कीम से आप इसके लाभान्वित बन सकते हैं। शर्त क्या है, अधिकतम कितने होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए और दोनों पुत्री होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर दोनों पुत्री में जुड़वा भी दोनों पुत्री हैं तो भी आप इस स्कीम के लाभान्वित बन सकते हैं, ठीक है। अधिकतम 2 बच्चे हैं और दोनों पुत्री हो, जुड़वा भी दोनों पुत्री हो सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए परिवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़की के विवाह, अब ये भी याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक कंडीशन और भी है कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा सरकार को कि उम्र सीमा 18 वर्ष तक, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा लड़की के विद्यालय से उत्तीर्ण हो तक उनकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई रोक करके शादी विवाह कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि 18 वर्ष तक कम से कम, तो ये डेट लिमिट आपको याद रखना है भाई, एज लिमिट आपको 18 वर्ष तक, ठीक है। लड़की के विद्यालय से उत्तीर्ण होने तक उनकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए। आपको ये सर्टिफिकेट आपको सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सरकार जो है इस योजना का कई लाभ भागों में, अब जैसे जो देगी, जो भी आपको इसके लाभ मिलेंगे, अब इसको कई चरणों में बांटे जाएंगे। अब क्या है ये देखना आपको। जैसे ही बच्ची का जब जन्म होता है तो 5 साल तक सरकार 6,000 रुपए प्रति साल आपके अकाउंट में जमा करेगी। अब जब बच्ची 6th क्लास में प्रवेश करेगी तो अब देखिए ये सर्टिफिकेट आपको पास आउट आपको जमा करना पड़ता है, तब जाके प्रतिवर्ष आपको 2,000 मिलेंगे, एक साल में 2,000 केवल, ठीक है। 9th क्लास में जैसे ही वो प्रवेश करेगी तो 4,000 प्रति वर्ष देगी सरकार, और 11th क्लास में प्रवेश करेगी तो 7,500 प्रति वर्ष देगी। और ये बात याद रखना है कि 11th और 12th कक्षा पढ़ने के दौरान प्रत्येक महीना 2,000 की आपको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाएगी 24 महीने तक। जब बच्ची 21 वर्ष की होती है तो सरकार की ओर से एक फिक्स राशि आपको दी जाएगी, 1,08,600 रुपए की राशि। लेकिन इसके बीच आपको याद रखना है कि आपको जो कंडीशन है 18 वर्ष तक विवाह नहीं होनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं 11th और 12th में आपको ये सब जो भी पैसे मिलेंगे स्कॉलरशिप 200 रुपए पर महीना 2 साल तक मिलेंगे। लेकिन आपको वो दिखाना होगा कि हाँ आपकी बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट, बच्ची का विवाह 18 वर्ष के बाद होना चाहिए, 18 वर्ष से पहले आप नहीं कर सकते हैं। और 12th कक्षा पास हो ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा, मतलब 12th पास करना भी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, तब जाकर के ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। होप सो कि सारी चीजें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना में, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, काफी इंपॉर्टेंट योजना ये भी है। तो सबसे पहले इस योजना की जो शुरुआत की गई है, कब से की गई है तो इसके पे बात करेंगे। इसकी शुरुआत जो हुई है 24 जनवरी 2019 को, क्लियर है। सीएम कौन थे उस समय, रघुवर दास थे। तो याद रखना है मुख्यमंत्री, ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है इस सरकार की, रघुवर दास की सरकार जो थी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को की गई थी। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर की गई थी, ठीक है। कब की गई थी ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना की शुरुआत कहां से की गई थी, चाईबासा से शुरुआत की गई थी। यह योजना को झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण द्वारा संचालित किया जा रहा, ठीक है। तो किस, अगर आपको बोल दिया जाएगा कौन से मंत्रालय, झारखंड सरकार के कौन से मंत्रालय के तहत मुख्यमंत्री सुकन्या योजना
कार्य कर रही है, तो आपको याद रखना है महिला एवं बाल विकास कल्याण द्वारा, ठीक है। इससे पहले सन 2004 में, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये सवाल आपको पूछा गया था 2004 में। देखिए इससे पहले यानी कि जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले 2004 में शुरुआत इसकी की गई थी, जिसको कहा गया था पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है। इसको फिर बाद में क्या किया गया, चेंज कर दिया गया मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से सीएम रघुवर दास की सरकार में। अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को समाप्त करके ये सुकन्या योजना को क्या कर दिया गया, यानी कि ये सुकन्या योजना को जोड़ दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि इसकी ओल्ड नेम और न्यू नेम से भी आपका सवाल बन सकता है इस योजना का। अगला आपको याद रखना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृत्व यानी जो मातृत्व मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है, तथा बालिकाओं के विद्यालय से ड्रॉप आउट की दर को कम करना। मतलब जैसे कि बहुत सारे क्या किया जाता है कि बालिकाओं को यानी लड़कियों को क्या किया जाता है, स्कूल या कॉलेजेस नहीं भेजे जाते हैं, यानी कि स्कूल में उनकी संख्या कम होती है। तो यही लिखा गया यहाँ पे, जो ड्रॉप आउट है या जो ड्रॉप आउट वो लोग करते हैं, बीच में ही स्कूल को छोड़ देते हैं, तो ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। साथ के साथ मातृत्व मृत्यु दर भी, यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु रेट भी इंक्रीज हो रही है, उसको भी कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस स्कीम का मेन जो ऑब्जेक्टिव यही है। अब आइए इस स्कीम से जो आपको लाभ मिलेगा, इस योजना के अंतर्गत सामाजिक स्थिति या आर्थिक दृष्टिकोण से या जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 72,000 से कम होनी चाहिए, उनको ही लाभ प्रदान किया जाएगा। तो अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और जातीय जनगणना के आधार पर जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी एनुअल इनकम 72,000 से कम होनी चाहिए। ऐसे लोगों को 7 चरणों में आपको 40,000 का लाभ, यानी कि जो 40,000 मिलेंगे वो आपको 7 चरण में दिए जाएंगे। क्लियर है। अब अगली योजना है साक्षर झारखंड अभियान। चलिए अब इस पे बात करते हैं। ये जो आपकी झारखंड सरकार के द्वारा सन 2019-20 के दौरान 5 जिलों में निरक्षरों को साक्षर, यानी कि जो देखिए इसके ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 के 5 जिलों आपको याद रखने होंगे। झारखंड सरकार के द्वारा सन 2019-20 के दौरान उन 5 जिलों में निरक्षरों को साक्षर बनाने का अभियान चलाया गया जो जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा साक्षर भारत अभियान जो चलाया गया था, इसमें आपके यानी कि झारखंड के 5 जिले शामिल नहीं थे, तो इन 5 जिलों को साक्षर बनाने के लिए या फिर साक्षर झारखंड अभियान के लिए इन 5 जिलों को शामिल किया गया था। तो ये 5 जिलों का नाम आपको याद रखना होगा। एक है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खुंटी, सिमडेगा और जामताड़ा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जो साक्षर, ठीक है ना, जो साक्षर भारत अभियान जो सरकार चलाई थी, अभी साक्षर भारत अभियान में जो 5 जिले को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसमें थे आपके पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खुंटी, सिमडेगा और जामताड़ा, तो इन 5 जिलों के लिए साक्षरता के लिए साक्षर झारखंड अभियान झारखंड सरकार ने चलाया है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, काफी फेमस योजना, और यहां से भी सवाल आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ से क्या पूछा जा सकता है और भी सवाल। वर्तमान झारखंड सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई है। कब की गई? 2020-21 की ये योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को क्या दिया जाएगा? स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने कितना बजट रखा? 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ठीक है, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना में। अगली योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना। यह योजना झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में लागू किया गया है। पहली बात तो ये पॉइंट। इस योजना के जो लाभार्थी हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अल्पसंख्यक है और जो पिछड़ा वर्ग है और जो भी दिव्यांग जन एवं सखी मंडल के जो भी दीदियां हैं, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है किनको किनको शामिल किया गया है इस योजना के तहत। सबसे पहले एक तो क्या आपका अनुसूचित जाति के जितने भी लोग होंगे, अनुसूचित जनजाति हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गया, दिव्यांगजन और सखी मंडल की दीदियां। अब ये स्कीम इनके लिए ही है, ठीक है ना, यही इस स्कीम के लाभार्थी बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का? स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब आपको फाइनेंशियली कुछ हेल्प किया जाएगा ताकि आप
सेल्फ डिपेंडेंट हो सके या सेल्फ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, या कह सकते हैं सेल्फ रोजगार। ठीक है, आप खुद अपने आप के लिए रोजगार उत्पन्न कर सके, इसके लिए आपको फाइनेंशियली सरकार हेल्प करेगी। किनके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं सखी मंडल की जितनी दीदियां, उनके लिए। अब देखिए एक चीज ये याद रखना है कि इस वीडियो में आपका कंप्लीट जितना इंपॉर्टेंट है, जब झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई है तब से लेकर के 2023 तक, बाद में अब देखिए हम लोग एक और वीडियो आपके लिए आएंगे जिसमें 2023 और 2024 की सारी करंट स्कीम, ठीक है ना, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेंगे। तो ये आपका देखिए स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ये वीडियो है आपका, और वो दूसरा वीडियो जो होगा वो केवल और केवल करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टिव व्यू से होगा। ठीक है भाई, तो उस वीडियो को भी आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इस योजना के तहत क्या दिया जा रहा है तो और कितने फाइनेंशियली आपको हेल्प किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रदान किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, लेकिन 50,000 से 25 लाख तक का जो ऋण दिया जाएगा। अब याद रखना है, जो मिनिमम अमाउंट 50,000 से लेके 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकार अनुदान के रूप में जो आप लोन लेंगे उसका 40% अथवा 5 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराती है। ठीक है, अनुदान के रूप में, मतलब कि एज ए गिफ्ट आप कह सकते हैं। जो ऋण राशि का 40% होगा, आपने जो भी लोन लिया है उसका 40% अथवा 5 लाख रुपए तक, जैसे कि आपने अगर 6 लाख का ऋण लिया तो 5 लाख रुपए आपको एज ए गिफ्ट, इसके अंतर्गत राज्य सरकार अनुदान के रूप में ऋण राशि आपको प्रदान करती है। इस योजना का आपको अगर लाभ उठाना है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो पहला तो कंडीशन है स्थायी निवासी होना चाहिए झारखंड का, उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक के जो भी परिवार है उनके वार्षिक आय 5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। नोट, यदि लाभार्थी को 50,000 रुपए का ऋण मिलता है उस स्थिति में लाभार्थी को कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप 50,000 तक का ऋण लेते हैं तो आपको कोई भी गारंटी आपको नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन 50,000 रुपए से अधिक की अगर राशि की अगर आप ऋण लेते हैं तो आपको कोई एक गारंटी, यानी कि कोई एक व्यक्ति को आपको गारंटी बनाना होगा। ठीक है ना, ये आपका कंडीशन है यहाँ पे। अगली योजना है झारखंड फसल राहत योजना। इसी योजना के तहत क्या बताया गया है, यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई है। ठीक है, किस लिए लाई गई है झारखंड फसल राहत योजना? फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी फसलों को क्षति होगी, हाँ, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी फसलों को क्षति पहुंचेगी उन सभी मामलों में झारखंड के किसानों को सुरक्षा प्रदान करेगी झारखंड सरकार, झारखंड फसल राहत योजना के तहत। ठीक है, यानी कि यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई है। तो पूछेगा आपसे कि झारखंड फसल जो राहत योजना है केंद्र सरकार की कौन सी स्कीम को प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई है, तो याद रखिएगा झारखंड फसल राहत योजना है। इस योजना में भूमि जो है, देखिए इस योजना में भूमि जो मालिक जो होंगे और भूमिहीन दोनों किसानों को शामिल किया जाएगा। दो या कोई बीमा योजना नहीं है। इस योजना के अंतर्गत फसल के क्षति का जो भी आकलन है ग्राउंड ट्रूथिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो भी आपदा आई और आपदा के कारण जो भी क्षति पहुंचे हैं आपके फसलों पे, उसका पहले क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। ये ग्राउंड ट्रूथिंग एक प्रोसेस है उसके तहत कि कितना क्षति हुआ है। हालांकि कटाई के बाद की क्षति के मामले या क्षति का आकलन मूल्यांकन दृष्टि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है ना, हालांकि कटाई के बाद की क्षति के मामले, यानी कि जो कटाई हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद के जो क्षति के मामले हैं या क्षति का जो भी आकलन मूल्यांकन दृष्टि के आधार पर किया जाएगा। अब प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी आपदाएं होंगे, जैसे कि सूखा अगर हो गया है, बाढ़ आ गया है, ज्वालामुखी, बवंडर, सुनामी, भूकंप, तूफान या अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, इनमें से किसी भी प्रक्रिया से अगर फसल को नुकसान पहुंचता है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, जंगली जानवरों के हमले के कारण कई नुकसान हो जाते हैं तथा किसानों द्वारा अवैज्ञानिक खेती जैसे जोखिमों को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। यानी कि कोई भी जानवरों के तहत अगर कोई आपको क्षति होती है किसानों को फसल में, या आपने कोई भी ऐसे अवैज्ञानिक या फिर कोई भी कीटनाशक आपने छिड़काव किया है उसके कारण अगर क्षति होता है तो आपको इस योजना के तहत कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अब आइए नुकसान के आधार पर आपको क्या मिलेगा, तो देखिए 3,000 रुपए से लेकर 3,500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। यानी कि जो एकड़ के हिसाब से आपको 3,000 से 3,500 रुपया दिया जाएगा।
अगली जो स्कीम है मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना। यह योजना जो है झारखंड के शहरी क्षेत्र में जो वापस आए प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, यानी कि जो बाहर गए थे काम करने और वापस जब झारखंड आ रहे हैं, ठीक है, तो इस योजना का लाभ जो है झारखंड के शहरी क्षेत्र में जो वापस आ गए हैं, कोई काम नहीं मिल रहा, उनके लिए प्रवासी मजदूरों को ये मिलेगा। आपको क्लियर है? जिन्हें शहरी क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको शहरी क्षेत्र में ही क्या किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। इस योजना में मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को सरकार द्वारा 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जा रही है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको 100 दिन का क्या किया जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाएगी। कहाँ? शहरी क्षेत्रों में मनरेगा के तर्ज पर। अकुशल मजदूर यानी कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आपको 100 दिन का गारंटी दिया जा रहा। इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं भी मिल पाता है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह योजना नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है? आवेदक जो है झारखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए। इसके अलावा 1 अप्रैल 2015 से श्री क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र है उसके निवासी होने चाहिए और एज जो होनी चाहिए 18 या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए। अगली जो योजना है आजीविका संवर्धन हुनर योजना, ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो इस योजना की बात की जाए तो झारखंड में जो हड़िया या जो दारू, जो चावल को सड़ा करके जो पेय पदार्थ बनाया जाता है, जिसे हड़िया दारू या शराब को पे करते हैं झारखंड के निवासी, तो इनका क्या किया जाता है, एज ए मार्केटिंग या फिर एज ए उसका सेलिंग किया जा रहा है। तो उनको महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई, ठीक है ना। तो जो भी महिलाएं हैं उनसे बच सके, तो यह योजना झारखंड के हड़िया दारू या शराब बेचने वाली जो महिलाएं हैं उनको बचाने के लिए प्रारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इन महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, ठीक है ना, यानी कि आप कृषि पर डिपेंडेंसी होइए, पशुपालन करिए, वनोपज संग्रहण करिए, यानी कि वन से जो भी उपज रहा उसको संग्रहित करिए, उद्यमिता सहित स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में आपको दिया जाएगा, पशुपालन में वनों से जो भी चीजें उत्पन्न हो रही है उसको संग्रहित करना यानी कि स्टोर करने के लिए आपको ये सारे रोजगार दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से लगभग 17 लाख ग्रामीण परिवार, तो ये आपको याद रखना है कितने परिवार को जोड़ने का टारगेट है, 17 लाख ग्रामीण परिवार को जोड़ा जाएगा, जिसके कारण महिलाओं को अपने घर की खर्च चलाने के लिए हड़िया दारू का निर्माण या बिक्री करने की आवश्यकता ना पड़े। तो अपने घर चलाने के लिए क्या करते हैं, हड़िया दारू का निर्माण जो हो रहा है, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है या जो सेलिंग करना पड़ रहा महिलाओं को, वो ना करना पड़े, ठीक है। अब आइए लेटेस्ट स्कीम 2023, 2022, 2021 का हम लोग कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगला वीडियो आएगा जो 2023 में आपका 2023 में अगस्त से, ठीक है ना, 2023 के अगस्त से लेकर के 2024 के अगस्त तक का जितना भी स्कीम है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग 11वां जो आपका इंपॉर्टेंट है अबुआ आवास योजना, ठीक है ना। अबुआ आवास योजना की बात की जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 अगस्त 2023 को अबुआ आवास योजना प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 15 अगस्त 2023 को। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अबुआ आवास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। इस स्कीम की मदद से उन लोगों को घर दिया जाएगा जिनके पास रहने के लिए खुद का पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा वो लोग भी अबुआ आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके माध्यम से बेघर परिवार को 3 कमरे वाला मकान दिया जाएगा। देखिए अबुआ आवास योजना की जब बात करते हैं, हालांकि कितना धरातल पे ये काम हुआ ये आप सभी को पता भी है, लेकिन इस पे नहीं जाएंगे। मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि अबुआ आवास योजना से क्या सवाल बन सकता है। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि अबुआ आवास योजना जो प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 2023 को, ठीक है। कौन थे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। अबुआ आवास योजना की जो शुरुआत हुई झारखंड सरकार के द्वारा, इस स्कीम में जो है उन लोगों को घर दिया गया। पहला बात तो वो जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ के बाद वो अलावा वो लोग भी अबुआ आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और इसके तहत कितने कमरे का मकान, ये पॉइंट ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, 3 कमरे वाला मकान प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई? 15 नवंबर 2022 में की गई थी।
राज्य के युवाओं को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, होटल मैनेजमेंट एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरुआत की गई है। देखिए, जो भी फैमिली मेंबर के जो या फिर जो भी युवा है, ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, मेडिकल के फील्ड की तैयारी करना चाहते हैं, क्लैट या होटल मैनेजमेंट या जो भी अन्य व्यवसायिक संस्थान में, ठीक है ना, तो अगर उनको गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी कंटेंट की सुविधाएं चाहिए कोचिंग की, तो झारखंड सरकार निःशुल्क उनको प्रदान करेगी। उन कोचिंग में उनको मुहैया सारी क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत। क्लियर है? आपको ये याद रखना 15 नवंबर 2022 में कहाँ कहाँ इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल, क्लैट, होटल मैनेजमेंट, अन्य व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब इस योजना के तहत पहले वर्ष 8,000 छात्रों को, ये पॉइंट याद रखना है, कितने छात्रों को पहले वर्ष में 8,000 छात्रों को चयन किया जाएगा तथा प्रति माह 2,500 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा तो याद रखना है, उन्हें कितना प्रति माह 2,500 रुपए का छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेना है अगर आपको, तो इसके लिए क्या चाहिए, तो जो भी आवेदक है, पहला तो आपको झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है झारखंड से आपको 10वीं पास होना चाहिए। छात्रों का चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको झारखंड सरकार यूं ही आपको पैसे देगी, आपको झारखंड सरकार एक एग्जाम लेगी, ठीक है। अब उस एग्जाम में आप जब पास करेंगे, यस आप कैपेबल हैं या आपके अंदर वो गुण है या वो क्वालिटी आप पढ़ना चाहते हैं, तब जाकर के आप अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, देन सरकार आपको अच्छे गुणवत्तापूर्ण कोचिंग संस्थान में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। 8,000 टारगेट रखा गया है। स्कॉलरशिप आपको 2,500 रुपए प्रति माह दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत क्या क्या चीजें हैं, पढ़ते से। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2022 में की गई है। तो याद रखना है, चीफ मिनिस्टर कौन थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जो नागरिकों को आवाजाही के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना, बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर आने के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करना एवं किसानों को उनके उपज बाजार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरुआत की है। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मतलब ये है, सिंपल सा, पहले तो ये याद रखेंगे कि कब और किन के सरकार थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार 2022 में की गई थी। अब जो झारखंड सरकार, जो झारखंड राज्य में यानी कि झारखंड राज्य के जो दूर दराज या ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नागरिकों के लिए आवाजाही का काफी ज्यादा ऐसा सोर्सेस नहीं है, ठीक है ना, कच्ची सड़कें या कहा जाए कि जो रोड व्यवस्था है वो सही नहीं है, तो बेहतर परिवहन नहीं होने के कारण आप या तो चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटी, आप अर्जेंट कोई भी इश्यू आ गया तो आप इस प्रकार का परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि आप तुरंत मेडिकल फैसिलिटी ले पाए, या फिर आप अगर किसान है तो किसान के लिए जो भी उपज है, ठीक है ना, जो भी उन्होंने उत्पादन किया वो तुरंत वो बाजार तक मुहैया पहुंचा सके। तो इस कारण भी बेहतर चिकित्सा, ठीक है, सुविधा के लिए शहर अगर आपको आना है तो परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत, एवं किसानों को उनके उपज बाजार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट देखना है कि राज्य के जो भी वृद्ध नागरिक हैं, ठीक है, HIV पॉजिटिव या सरकारी जो भी रिटायर्ड कर्मचारियों का बस भाड़ा यहाँ पे नहीं लगेगा। यानी इन जो भी वृद्ध नागरिक हो गए, HIV पॉजिटिव हो गए, जो सरकारी रिटायर्ड है कर्मचारी, उनको बस भाड़ा नहीं दिया जाएगा, नहीं लगेगा इस मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 7 से 42 सीट वाले वाहनों को चलाने पर रोड टैक्स पर 100% की छूट मिलेगी। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, 7 से 42 सीट वाले वाहनों को चलाने पर आपको 100% की छूट रहेगी टैक्स पे, ठीक है ना, रोड टैक्स आपको नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत क्या है, तो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को सिविल सर्जन के स्टार से, ठीक है ना, जो भी मतलब कि सिविल सर्जन के स्टार जो है डॉक्टर, उससे 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलती है आपको। इलाज की राशि अधिक होने पर आवेदन को स्वास्थ्य निर्देशालय के पास भेजा जाता है। मतलब 5 लाख से भी ज़्यादा अगर खर्च हो रहा, तो खर्च अगर आपको मेडिकल में अगर हो रहा है आपको चेकअप के दौरान, तो इसके लिए आपको अधिक होने पर आवेदन को, यानी कि जो भी है पेशेंट, उनको स्वास्थ्य निर्देशालय के पास क्या होगा, एक आवेदन लिखना होगा। यहाँ से आवेदन को फिर चेक किया जाएगा। आवेदन को चेक करना मतलब क्या, कि आपने जो भी लेटर लिखा है, अब वो आपसे कांटेक्ट करेगी, आपके पूरे चीज़ों को देखेगी कि वाकई क्या आपका कितना मतलब कि आपका डैमेज है, आपकी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपके इलनेस है वगैरह जो भी है,
तो उसके स्क्रूटनी के बाद ही इसे विभाग के पास भेजा जाएगा लेटर को, मंत्री की मंजूरी भी मिलेगी, और मंत्री की जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, और मिल गई तब जाके मरीज को 10 लाख की राशि की स्वीकृति, यानी 10 लाख तक का फिर से आप चेकअप करा सकते हैं। इसके योग्यता क्या है, आवेदक की जो भी आय होगी 8 लाख से कम होनी चाहिए, लगातार 3 वर्षों तक 8 लाख से कम आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, यानी कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट लगातार 3 साल का होना चाहिए, वो भी 8 लाख से कम का, तब जाके आप इसका फैसिलिटी ले सकते हैं। अगली योजना डिवाइस योजना, ये आपका पूछा गया सवाल है फुल फॉर्म से, तो डिवाइस का फुल फॉर्म याद रखना है, डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल फॉर न्यूट्रिंग विथ एम्पैथी, ठीक है। तो डिवाइस का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल फॉर नर्चरिंग विथ एम्फेसी, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म याद रखना है, नर्चरिंग विथ एम्फेथी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, कठिनाई में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्ग जैसे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति या विधवा या ट्रांसजेंडर आदि की पहचान कर उन्हें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित जो भी योजनाएं हैं, यानी कि सरकार के द्वारा, मतलब बाल विकास, महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास पहुंचाना है, जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, जो भी कार्यक्रम चला रही है, उसका जो भी लाभ है इन तक पहुंच पाए, ठीक है, ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है डिवाइस योजना का। अब जैसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक है, जो भी महिलाएं हैं, उनको सरकार की कई सारे स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता, तो उनको ये सारी फैसिलिटी, या सरकार क्या चला रही है, क्या सरकार फैसिलिटी दे रहे हैं गरीबों को, वो चीजें वो बताने के लिए ये डिवाइस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं सिविल सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। अब अगली योजना है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। झारखंड राज्य के 22 जिले, जिसमें पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़ करके, ये 2 जिले अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, डायरेक्ट पूछा जाएगा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कौन से जिले शामिल नहीं है, तो पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा के तहत 226 प्रखंड, याद रखना है कितने प्रखंड, 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे की स्थिति को देखते हुए 22 जिलों के 226 प्रखंड कितने जिलों के, 22 जिले, जिसमें कौन 2 शामिल नहीं है आपका, एक है पूर्वी सिंहभूम और एक है आपका सिमडेगा। 226 प्रखंडों के प्रति किसान परिवार को तत्काल सूखा राहत हेतु 3500 रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है, कितनी की राशि, 3500 रुपए की। अगला है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना का लाभ किनको मिलेगा, सबसे पहले याद रखना है, इस योजना का जो लाभ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है तथा सखी मंडल की जो दीदियां हैं वही उनको मिल पाएगी, या इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से झारखंड के 18 एज होनी चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 45 वर्ष, ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 वर्ष के जो भी बेरोजगार नागरिक होंगे, झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाएगी, यानी कि फाइनेंशियली आपको हेल्प किया जाएगा, एवं इनकी वार्षिक पारिवारिक आय कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत 50,000 का जो है ऋण पर कोई भी गारंटी देने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, मतलब आपको कोई व्यक्ति का गारंटी नहीं रखना होगा, आपको विदाउट गारंटी आपको 50,000 तक की ऋण मिल जाएगी। नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का भी ऋण प्रदान किया जाएगा, एवं ऋण की राशि पर सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, जो भी आप ऋण लेंगे उसका 40% पे कोई भी आपको सरकार टैक्स या फिर कहा जाए तो इंटरेस्ट नहीं लेगी, ठीक है, 40%, तो ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है आपके एग्जाम के लिए ये, और ये पूछा भी जा चुका है आपके जो एग्जामिनेशन झारखंड में हुए हैं या जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, यहाँ से पूछा गया। बालिकाओं को शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा में जो बढ़ावा देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने सन 2019 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरुआत किया था, ठीक है इन्होंने, लेकिन सन 2022 में जब आप हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो उन्होंने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में चेंज किया। हेमंत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को संशोधित किया गया था, ठीक है। इस योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन के द्वारा गिरिडीह से की गई थी। कहां से की गई थी इस योजना की शुरुआत, तो याद रखना है गिरिडीह से की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट है शहरी वानिकी योजना। शहरी वानिकी योजना की अगर बात कर ले तो क्या यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राज्य में शहरी क्षेत्रों को, ठीक है ना, राज्य में शहर जो भी क्षेत्र है हरा भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पूरे राज्य के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क के किनारे पौधारोपण किया जाना है
तथा शहरों में पार्कों का डेवलपमेंट करना है, शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करना है तथा आमजनों को प्रकृति के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराना है शहरी वानिकी योजना के तहत। मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना की बात की जाए तो राज्य के प्रभावशाली जो युवाएं हैं उनको कौशल विकास प्रशिक्षण दे करके, यानी आपके अंदर की स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार या स्वरोजगार से आपको जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार 22 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कितने प्रखंड, तो याद रखिएगा 80 प्रखंडों में बिरसा, अब याद रखिएगा बिरसा ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन, ठीक है ना, एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म आपको। तो ये आपको क्या याद रखना है मुख्यमंत्री सारथी योजना में, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है सबसे पहले कि जो भी युवाएं हैं उनको स्किल देना है ताकि वह क्या हो सके हेमंत सरकार द्वारा 22 जुलाई 2023 में, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके या स्वरोजगार, ठीक है ना, उत्पन्न कर सके। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कितने प्रखंडों में, 80 प्रखंडों में बिरसा का शुभारंभ किया गया। बिरसा बोले तो ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के 18 से 35 वर्ष के जो युवक हैं या जो युवतियां इसके पात्र होंगे, वही आरक्षित श्रेणी में, ठीक है ना, आरक्षित श्रेणी के 50 वर्ष तक के पुरुष और महिलाओं को बिरसा केंद्रों में प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए यहाँ पॉइंट याद रखना है, मुख्यमंत्री सारथी जो योजना है इसके अंतर्गत जो जनरल कैटेगरी में है 18 से 35 वर्ष के युवक और युवतियां इसके लिए एलिजिबल होंगे, और जो भी आरक्षित श्रेणी है यानी जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनका 50 वर्षों का मैक्सिमम, मिनिमम 18 वर्ष है, वो पुरुष और महिलाओं को बिरसा केंद्रों के प्रखंड स्तर पर आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए आप इसके लाभान्वित होंगे। सफल जो भी स्किल यानी कि जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जब आप सफल हो जाते हैं तो सफल प्रशिक्षण के बाद युवक युवतियों को 3 माह के अंदर नियोजन नहीं होने पे, यानी अगर आपको 3 माह के अंदर अगर आपको रोजगार नहीं मिल पाता है तो सरकार आपको प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। जो पुरुष है उनको 1000 रुपये तथा महिलाएं और दिव्यांग जो हैं उनको 1500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में सरकार द्वारा 1 वर्ष तक दिया जाएगा। तो 1 वर्ष तक ही दिया जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। अगला है काफी चर्चित आपकी योजना, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी। तो झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना कब, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार होंगे इस योजना का माध्यम से बड़ी राहत प्राप्त होगी, यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो भी फैमिली हैं वो इस योजना से काफी ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। कैसे, सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 1 महीने में अगर आप 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी देंगे, यानी कि सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी आपको देगी। 10 लीटर पर सरकार आपको सब्सिडी देगी, यानी कि 10 लीटर पर जो भी सब्सिडी जितना भी रुपए देना होगा पर लीटर वो देगी। अच्छा, तो यहाँ पे दिया गया 25 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्राप्त होगी, यानी कि 10 लीटर कितना हो गया, 250 रुपए की आपको क्या किया जाएगा, वो राशि ऑटोमेटिक आपको वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने 10 लीटर अगर यूज किया है, ठीक, तो 10 लीटर पे आपको सरकार क्या कर रही है, 250 रुपए, यानी कि पर लीटर 25 रुपए की सब्सिडी दे रही है। तो 25 रुपए के अकॉर्डिंग 250 रुपए की राशि उनके खाते में सीधा भेज दी जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान। अब यहाँ याद रखना है, जिन प्रवासी श्रमिकों व्यक्तियों की असामयिक कोई भी मृत्यु, दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से विदेश में हो जाती है, यानी कि विदेश में कोई भी व्यक्ति काम करने गए हैं, अब किसी भी कारणवश कोई भी रीजन वश उनकी अगर मृत्यु देहांत हो जाती है या कोई भी ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो जाते हैं, तो वैसे प्रवासी श्रमिक या व्यक्तियों को असामयिक मृत्यु के उपरांत उनके परिवार को एक मुश्त 5 लाख की राशि का भुगतान किया जाने का प्रावधान है मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान के तहत। ठीक है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो काम कर रहे हैं, यानी कि बाहर जाकर के, इंडिया से बाहर जाकर के जो भी श्रमिक, ठीक है, काम कर रहे हैं उनके लिए है ये योजना। नेक्स्ट है गुरुजी किचन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुजी किचन योजना के तहत आपको सबसे पॉइंट ये याद रखना है, झारखंड बजट 2021 पेश करते हुए FM रामेश्वर उरांव ने गुरुजी रसोई योजना की शुरुआत की घोषणा की है। इस योजना में सरकार गरीब जो लोग हैं उनको 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाएगी। कितने रुपए में, 5 रुपए में। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट, यहां से फिक्स है कि एग्जामिनेशन में सवाल बनेगा। समर योजना, इसका फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आपका बना भी है। झारखंड की जो राज्य सरकार ने, इन्होंने राज्यों में जो भी कुपोषण और जो अनीमिया से, ठीक है,
जो ग्रसित है उनसे निपटने के लिए समर नाम का एक अभियान शुरू किया है। समर का पूर्ण रूप याद रखना है, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी कि जो भी व्यक्ति या फिर जो कुपोषण से ग्रसित है, कुपोषण कहने का मतलब है जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो एनीमिया से ग्रसित है उनके लिए समर योजना। तो 2 पॉइंट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कुपोषण और एनीमिया। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट योजना है आपका गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्ग परिवार के छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए सरकार द्वारा ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ठीक है, जिसके लिए योजना के बेहतर संचालन हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए योजना में 26 करोड़ 13 लाख रुपए की शिक्षा बजट का प्रावधान किया गया है। योजना के नियम अनुसार स्टूडेंट अधिकतम 10 लाख रुपए के शिक्षा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी के द्वारा कितना के लिए आप देखिए ले सकते हैं, तो 10 लाख याद रखना है, ये लिमिट है, आपको याद रखना है, ये आपका एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट है। शिक्षा बजट जो है कितना प्रावधान किया गया था 2023 के लिए, योजना में 26 करोड़ 13 लाख रुपए का। लाभार्थी के द्वारा लिए गए लोन को 15 वर्ष की अवधि के अंदर चुकाना होगा, यानी कि जो आपने लोन लिया है उसको कितने साल के अंदर, तो 15 वर्ष के अवधि के अंदर आपको चुकाना भी होगा। ठीक है, तो ये है गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना। तो टोटल जितनी योजनाएं थी, ठीक है, जो भी योजनाएं आप अगर झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, झारखंड के स्टैब्लिशमेंट से लेकर के आप 2023 तक जुलाई मंथ तक के सारी करंट अफेयर्स तक आपने कवर किया है। अगली वीडियो में झारखंड की जितनी स्कीम है अगस्त महीने से लेकर के 2024 अगस्त तक की सारी योजनाओं को एक जगह हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, वो 8-10 योजनाएं होगी। तो होप शो ये आपका पूरा योजना वाला जो टेंशन था वो आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से अब आपके सवाल बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।